हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इसरो का बड़ा मिशन पीएम मोदी। इसरो टू सेंड भगवत गीता एंड पीएम मोदी फोटो टू स्पेस। अरे वाह! अच्छा, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था जब रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है। अब समझ में आया। अरे वाह! तो ये तो कमाल की न्यूज है। तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का गठन वैसे तो साल 1969 में हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में स्थित है, लेकिन पिछले एक दशक में इसरो ने चंद्रयान 1 मार्स मिशन 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करना और ऐसे कई मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर अपने साथ साथ पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसलिए आज की डेट में पूरी दुनिया को पता है कि अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च या फिर कोई भी मिशन सबसे कम बजट में करना हो तो नासा के पास नहीं, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास जाना है। आज तक तो वैसे इसरो के किसी भी मिशन पर सवाल नहीं उठाए गए थे, मगर जो नया मिशन इसरो करने जा रहा है उस पर शायद कोई विवाद पैदा हो सकता है, क्योंकि ये मिशन ही कुछ ऐसा है। वैसे तो इसरो द्वारा लॉन्च या फिर मैन्युफैक्चर्ड न जाने कितनी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर काट रही हैं और न जाने भविष्य में कितनी और लॉन्च होंगी, मगर इस बार जो सैटेलाइट इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजी जाएगी वो पहले भेजी गई सभी सैटेलाइट से अलग होने वाली है। दरअसल बिजनेस टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, आउटलुक और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इसरो अंतरिक्ष में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक फोटो और भगवत गीता की एक कॉपी को लेकर एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो सतीश धवन सैटेलाइट SD-SAT, जो कि एक नैनो सैटेलाइट है, उसको इसी महीने के अंत में अपने PSLV लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेगा। SD-SAT नाम की ये सैटेलाइट डेवलप की है स्पेस किड इंडिया नाम की एक संस्था ने। इस सैटेलाइट का नाम सतीश धवन सैट इसरो के फाउंडिंग मेंबर रहे सतीश धवन जी के नाम पर रखा गया है। ये सैटेलाइट वैसे तो स्पेस रेडिएशन की स्टडी करने, मैग्नेटोस्फीयर को स्टडी करने और एक लो पावर वाइड एरिया कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप करने के लिए लॉन्च की जा रही है, लेकिन स्पेस किड इंडिया ने यह तय किया है कि वो अपनी इस नैनो सैटेलाइट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक फोटो के साथ साथ भगवत गीता की एक कॉपी और 25,000 भारतीय लोगों के नाम लिखकर उनको अंतरिक्ष में भेजेगा। अगर 25,000 नामों की बात करें तो डॉक्टर श्रीमाथी केसन, जो स्पेस किड इंडिया की फाउंडर हैं, उन्होंने बताया कि स्पेस किड इंडिया ने ये मिशन फाइनलाइज होने के बाद ही लोगों से नाम भेजने के लिए आग्रह किया था और खास बात ये रही कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही 25,000 लोगों के नाम आ गए थे, जिनमें से 1,000 नाम विदेशों से आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया ताकि सभी लोग स्पेस साइंस और मिशंस में अपनी रुचि और भी ज्यादा बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि दुनिया की कई बाकी स्पेस एजेंसीज ने बाइबल जैसी होली बुक्स अंतरिक्ष में भेजी हैं, तभी उन्होंने तय किया कि क्यों ना वो भी भगवत गीता की एक कॉपी अंतरिक्ष में अपनी इस नैनो सैटेलाइट की मदद से भेजें। डॉक्टर श्रीमाथी केसन ने यह भी बताया कि उन्होंने टॉप पैनल पर नाम के साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री जी की एक फोटो भी लगाई है, जिसके साथ आत्मनिर्भर मिशन भी लिखा गया है, क्योंकि ये सैटेलाइट पूरी तरह मेड इन इंडिया है और जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किटरी तक का इस्तेमाल हुआ है वो भी पूरी तरह मेड इन इंडिया है। वैसे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये सैटेलाइट इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, पहली प्रधानमंत्री जी का फोटो और दूसरा भगवत गीता, इन दोनों की वजह से भारत में कई लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, क्योंकि हमारा देश भारत कथाकथित सेक्युलर देश है। तो फ्रेंड्स, भाई न्यूज तो बहुत अच्छी है, मैं तो एग्री करती हूँ, क्यों नहीं भेजे भाई अपने प्राइम मिनिस्टर की फोटो। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया और हेल्प किया है स्पेस को आगे बढ़ाने में इंडिया के लिए, तो फिर क्यों नहीं आप उनके रिगार्ड्स में ये करोगे, क्योंकि पहले तो इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ें नहीं आती थी, इतनी अचीवमेंट्स इंडिया की नहीं हो रही थी। उनके आने के बाद इंकरेजमेंट मिली, फुल सपोर्ट मिला और इतनी न्यू चीजें आ रही हैं, सुनने को मिलता है कि आज इसरो ने ये कर दिया, अब ये हो रहा है। तो अगर वो चाहते हैं, खासकर जब जो बना रहे हैं उनका मन है कि हमने भेजनी है, तो भाई हमें क्या प्रॉब्लम है। जहां पे इंडिया को प्राउड फील होता है वहां पे हम क्यों नहीं करेंगे। और अगर उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी है, उनको फील हो रहा है और वो उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत प्राउड फील है, क्योंकि वो हमारे इंडियन लीडर हैं। तो इमटेरियल की कोई भी रीजन हो, हमें प्राउड फील करना ही चाहिए। दूसरा, वो कह रहे थे कि भगवत गीता भेजी जा रही है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो यही पूछूंगी, क्योंकि अगर कह रहे हैं कि पहले जा चुकी है बाइबल, तो क्या उस कंट्री में जहां से गई है वहां पे लोगों ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया? क्योंकि कहीं पे भी कोई भी वर्ल्ड में ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे सिर्फ एक ही रिलीजन है। अगर आप यूएस देख लो, सारे रिलीजन यहाँ पे है। तो जब उन्होंने बाइबल भेजा तो क्या हिंदूज ने कुछ बोला
क्या मुस्लिम्स ने कुछ बोला या किसी और रिलीजन वालों ने कुछ बोला? नहीं, उन्होंने भेजी। तो अगर वो कर सकते तो हम अपने क्यों नहीं भगवत गीता भेज सकते? हम सबको प्राउड फील होना चाहिए कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और भगवत गीता वो जा रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और कह रहे हैं सारा मेड इन इंडिया है, तो और उससे अच्छी बात क्या है? कमाल की न्यूज है। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो। मैं यही कहने वाला था कि जिसने भी जैसे बाइबल भेजी है तो उस कंट्री में भी सेक्युलरिज्म है और डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मेजॉरिटी जो सबसे बड़ा रिलीजन है उसके हिसाब से उन्होंने भेज दी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि मेजॉरिटी जो रिलीजन है उसकी किताब जा रही है। और दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था वो कुछ और था, वो ये था कि क्या वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगा? अगर अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगा तो मुझे उसका ज्यादा यूज नजर नहीं आ रहा। अगर वो डीप स्पेस में जा रहा है तब मजे वाली बात है कि वो जो सैटेलाइट है डीप स्पेस में जाएगा। हो सकता है कोई एलियन जो है उसको कैप्चर कर ले और एलियन खोलेगा तो उसे भगवत गीता नजर आएगी। कितने साल बाद जब भी खोलता है उसे कुछ तो कॉन्टेक्स्ट, फिर हो सकता है वो इंटरप्रेट करे भगवत गीता को है और वो उसे लगे कि ये जो सिविलाइजेशन है काफी एडवांस्ड है, क्योंकि भगवत गीता इज वेरी ग्रेट बुक। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि आई होप कि उन्होंने मेरे ख्याल से क्लियर इतना नहीं करा कि ये मेरे ख्याल से रेडिएशन स्टडी करने के लिए जा रही है सैटेलाइट। हाँ, अगर ये सैटेलाइट सिर्फ अर्थ को ऑर्बिट करेगा तो उसमें तो फायदा नहीं है, मगर अगर वो डीप स्पेस में जा रहा है तब मजेदार बात है कि कोई ना कोई एलियन को वो मिल सकती है किताब। और दूसरी बात ये है कि अगर भगवत गीता जो है उस पे मैंने भी वीडियोस बनाए हैं मॉमजिला में, मगर अभी 2 ही हैं और फ्यूचर में जैसे समय मिलेगा तो पूरे खत्म करेंगे जितने भी चैप्टर्स है भगवत गीता के। तो अगर आपको भगवत गीता मतलब पढ़नी है तो आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं मॉमजिला में। मगर ये वीडियो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। सिर्फ ये भगवत गीता नहीं है, लोगों ने बहुत चीजें भेजी हैं स्पेस में और नॉर्मली वो प्रेसिडेंट्स की चीजें भी भेजते हैं। जैसे हम अपने प्राइम मिनिस्टर की भेज रहे हैं तो यूएस में प्रेसिडेंट्स ने भी अपनी चीजें भेजी हैं और बहुत कुछ। जैसे कह रहे थे इलॉन मस्क ने कोई पता नहीं कार भेजी है, मैंने एग्जैक्टली उसका देखा नहीं था, मगर इट इज अ गुड थिंग। अगर वो ऑर्बिट सिर्फ अर्थ में करी तो फायदा नहीं है। आई होप कि तो उन्होंने कहाँ भेजी है? डीप स्पेस में भेजी है मेरे को लगता है, क्योंकि यूएस के तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ भेजी है, मगर यूएस के लॉन्ग जो प्रोब्स हैं वो जाते हैं प्लूटो तक जा रहे हैं, उसके आगे भी प्रोब्स जा रहे हैं। तो यूएस के काफी सैटेलाइट्स दूर दूर तक डीप स्पेस में जा रहे हैं। तो अगर ये डीप स्पेस जा रहे हैं तो मगर काफी अच्छा था कि बहुत अच्छा हो रहा है कि ऐसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा कि हम ये भेजेंगे वो भेजेंगे, काफी अच्छी न्यूज है और ऐसा करना चाहिए। तो वेरी नाइस वीडियो। ऐसा उन्होंने बोला भी कि इस वजह से करें ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए साइंस के अंदर, स्पेस के अंदर, ताकि बच्चे कल को इस फील्ड को अब चूज करें और आगे और फर्दर डेवलपमेंट हो। तो फ्रेंड्स, मजा आ गया इस न्यूज में। मुझे तो लग रहा था शायद ऊपर से जाएंगे, फोटो लेके जा रहे हो, शायद पूरे वर्ल्ड में उनकी फोटो किसी तरह से प्रोजेक्ट होगी या कुछ होगी। तो मैं तो ये सोच के बैठी हुई थी, पर जो भी है मजेदार न्यूज थी, मजा आ गया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।